तो 3 हफ्ते अभी चलने में से 2 हफ्ते में 5 में से 4 दिन मार्केट चलेगा। तो ये हो गया मार्केट चलने वाली बात। और यहाँ पे डीआईज और एफआईज का डेटा स्टडी ले 2 सेकंड। यहाँ पे देखिए अगस्त लास्ट ट्रेडिंग सेशन था 8 अगस्त, उसमें देखिए डीआईज ने अच्छा खासा माल सॉरी एफआईज ने माल उठाया है 1932 करोड़ का, और डीआईज ने तो 7723 करोड़ का माल उठाया है। और यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के आसपास का माल बेचा है लगातार 2 सेशन में। जो मार्केट क्रैश हुआ था आपने देखा होगा, अच्छा खासा 600 पॉइंट गिरा था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए डीआईज ने यहाँ पे माल उठाया, तो उस समय 0.1% मार्केट उस समय पॉजिटिव के साथ क्लोजिंग लिया था इतना माल बेचने के बावजूद। और अभी ऐसा हो चुका है कि एफआईज की तुलना में डीआईज का होल्डिंग लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इसमें ये जो सब चीज हो रहा है वो है एक टैरिफ, जैसे कि हम सबको पता है ये टैरिफ वाला चीज चल रहा है। तो इसके लिए करना क्या है, नेक्स्ट वीक क्या परफॉर्म करेगा मार्केट, कैसे चल सकता है। तो इसमें देख सकते हैं कि अभी इंडिया भी अमेरिका को थोड़ा बहुत रिवर्ट तो कर रहा है अपने हिसाब से, कि एकदम डायरेक्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि उतना वो बहुत बड़ा इकोनॉमी है और हम अभी उभरते हुए इकोनॉमी है। तो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो लड़ाई जारी है उसमें यह है कि इंडिया पाउस 3.6 बिलियन डील एक्वायर बोइंग जेट आफ्टर ट्रम्प अनाउंस 50% टैरिफ। मतलब उस पर पॉज लगा दिया है इंडिया ने। एक तरीके से हम रशिया से ऑयल तो खरीदेंगे, वो हमारा दोस्त है, जिस तरीके से भी संकट के घड़ी में उसने हमारा मदद किया है तो हम उसका मदद कर रहे हैं। जो भी एक्सेट्रा जो बात है उसके चलते ऑयल खरीदना अभी भी जारी है, जिसके कारण 25% का और टैरिफ लग गया। उसके चलते भी देखिए वॉशिंगटन में मीटिंग है और एक और मीटिंग उससे निकल के देखने को मिल सकता है। देखिए इंडिया फिर से पॉज कर रहा है बाय यूएस आर्म आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ रिपोर्ट से। तो ये दूसरे नंबर का जो कुछ होल्डिंग्स है वो होल्ड हो रहा है। एक तो ये आपने देखा यहाँ पे ये पाउस हो गया, फिर उसके बाद ये पाउस हो गया, और अभी एफआईडीआई तो माल बेच ही रहे हैं। उसके बाद इंडिया भी अब थोड़ा बहुत कुछ कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया वेलकम कर रहा है ट्रम्प पुतिन मीट इन अलास्का कॉज इट स्टेप टूवर्ड पीस। ये सब चीज हो गया है। तो पुतिन भी भाई साहब अब इस ट्रम्प के साथ बात करके कुछ हल निकालने की कोशिश में दिख रहे हैं। तो 15 अगस्त के आसपास यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मीटिंग होगा। अब उसमें देखना होगा कि क्या होता है कैसा होता है, उसके बाद ही आगे का डिसीजन चलेगा और जो भी निकल के आएगा उसके हिसाब से मार्केट का चाल चलेगा। एक और नया न्यूज निकल के आया है कि नया इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है लोकसभा में मंडे को। अब वो इनकम टैक्स क्या होगा, जो बजट में आया था उससे कुछ रिलेटेड होगा या उससे सिमिलर, या फिर उसको पलटी होने का कुछ चांस, कुछ नहीं बोल सकते। सोमवार को जो आएगा, और अभी जो आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी को पाउस किया है उससे भी इफेक्ट इसमें देखने को मिल सकता है। तो अभी जो हमको टैरिफ का जो था उसके लिए अभी अमेरिकी टैरिफ के बीच पीएम मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं कि दबाव को कम कैसे किया जाए। अब ब्राजील की ओर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ब्राजील भी अपने आप में बहुत बड़ा देश है। दुनिया में सबसे बड़ा जो ग्राफिकल देखा जाए जियोग्राफिकल में, तो सबसे बड़ा आता है रूस। सबसे बड़ा है रूस, दूसरे पे आता है कनाडा, फिर यूएस, फिर चीन, उसके बाद आता है ब्राजील, 5वें नंबर पे आता है। ये भी बहुत बड़ा देश है, वहाँ पे भी बहुत सारे मिनरल्स है, तो उनके साथ बातचीत हो रहा है। हो सकता है हमारे जो प्रोडक्ट्स वगैरह है वहाँ पे भी सेल के लिए देख रहे हैं, और अलग अलग तरीके से भी स्ट्रैटेजी बनाया जाएगा, और इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी में भी कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। क्योंकि आने वाले समय में देखिएगा हम अभी बहुत सारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट है खास तौर से बाहर से खरीदते थे, अमेरिका से ही अधिकतर खरीदते थे, रूस से खरीदते थे, लेकिन अभी हम अपने देश में खुद डेवलप कर रहे हैं बहुत सारे जो है इक्विपमेंट्स वगैरह। तो वो भी एक चीज है कि जिसके कारण गुस्साया है अमेरिका, इसी का बदला ले रहा है, और बहुत सारी चीजें जो भी है वो हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थे जो कि कवर किए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।